अब हम लोग आज के विचार के बारे में बात करेंगे। और आज का जो विचार है वह बहुत ही दिनों से मैं आप सभी को कहता आ रहा था कि हम लोग बातचीत करेंगे नचिकेता की कहानी पर। और नचिकेता की जो कहानी है वह कठोपनिषद, जैसे वेद है, उपवेद है, उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद में एक कठोपनिषद है, उससे ली गई है। और इसमें इस पूरे उपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद के बारे में और परमात्मा का क्या रहस्य है, जो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसको मानते हैं उसका कैसे वर्णन किया जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम नचिकेता के बारे में आज बातचीत करेंगे। और आज इसको कई कड़ियों में हम लोग बातचीत करेंगे, सिर्फ आज ही पूरी नहीं करेंगे इसको। पूरे इस सप्ताह जो है हम लोग नचिकेता के इस कठोपनिषद से, हम लोग नचिकेता और यम के संवाद के कठोपनिषद से, यह जीवन के बहुत सारे रहस्य को सिखलाता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और मैं नचिकेता के बारे में बताऊं कि नचिकेता जो थे वो गौतम वंश के थे। और वो बाजश्रवा नाम के एक त्याग मूर्ति ऋषि थे। त्याग मूर्ति का मतलब है कि वो, बाजश्रवा का मतलब ही यही है कि बाज का मतलब होता है अन्न और श्रव का मतलब होता है दान देने वाला। तो वह प्रचुर रूप से लोगों को दान देते थे। और बाजश्रवा का जो पिता, उनका जो पुत्र था, वो उनका नाम था अरुण। वह भी बहुत ही बड़े महर्षि थे और वह भी बहुत बड़े दानी थे। और वो कीर्तिमान उनकी बहुत दिशा में फैला हुआ है। और महर्षि अरुण के जो पुत्र थे उनका नाम था उद्दालक। उद्दालक ऋषि ने एक बार फल की कामना से एक विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उन्होंने सर्वस्व दान करने का, सब चीज दान करने का, इस यज्ञ में दान करना होता है विश्वजीत यज्ञ में। तो अतएव उद्दालक ने अपना सारा धन दान दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक का एक पुत्र नचिकेता था। और नचिकेता उस समय देख रहा था कि जब गौदान हो रही थी, उस जमाने में सबसे जो बड़ा धन था, सबसे जो महत्वपूर्ण धन था, वो गौधन था, गाय का दान देना। तो उद्दालक जब दान दे रहे थे, गौ दान दे रहे थे, तो नचिकेता ने इस बात को देखा कि उद्दालक बड़े ही निर्बल, जो दूध देना बंद कर दिए है, जो गाय असहाय है, उसको दान में नहीं दे रहे। तो नचिकेता का जो एक बचपन का जो मन था, एक बच्चे का जो भोला मन था, वह बहुत ही निर्मल और अंतःकरण से वो श्रद्धा की आस्तिकता को देखते हुए, कि मतलब उनको श्रद्धा था कि दान देना, और आस्तिक थे। तो उनमें वह सोचने लगे कि पिताजी ऐसी गायें क्यों दान दे रहे हैं, जिनका कि जो झुककर पानी नहीं पी सकती है, जो दूध नहीं दे सकती है। भला ऐसी जो निरर्थक गाय है, उसको अगर जिसको भी दान दिया जाएगा, जिस ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, उसको भी दुख होगा, उसके घर में भी दुख के सिवा इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने ऐसा सोचा और अपने ये मन में किया कि हमारे पिताजी कहीं ये विपट तो टालना नहीं चाहते हैं, गाय को दान में टालना तो नहीं चाहते हैं, या फिर पिताजी के मन में ये लालच तो नहीं है कि गाय जो धन है वो हम अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए बचा लें और दान में कुछ पुरानी चीज और ऐसी दान दे दें। तो नचिकेता के मन में जब ऐसा भाव आया, तो कहते हैं कि यहाँ पर नचिकेता ने एक संवाद में भी लिखा है कि ऐसी कोई भी वस्तु आप दान में नहीं दें जिससे कि जो दान ग्रहण कर रहा है उसको कष्ट हो। अगर आप ऐसी वस्तु देते हैं दान ग्रहण में, दान किसी को दान देते हैं कि आपके घर में जिसका यूज नहीं है उसको दान में दे दिया, तो उस वस्तु का फल आपको नहीं मिलेगा, उस दान का आपको फल नहीं मिलेगा, और उस दान का फल उल्टा हो जाता है। तो नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि इस दान का क्या सुख पाएंगे, जो गाय आपने सर्वस्व दान तो कर ही दिया, लेकिन ये गाय क्यों बचा के मेरे लिए रखे हैं। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी ये कोई अनिष्टकारी होने वाला है, जिस प्रभाव से हमें बचना चाहिए। और कहा कि पिताजी, मैं सबसे बड़ा धन तो मैं ही हूं आपका, तो आप अपने अब आप मुझे ही क्यों नहीं किसी को दान दे देते। तो पिताजी ने उस उत्तर को झुठला दिया, नचिकेता के उत्तर को कोई उत्तर नहीं दिया वहां पर। फिर ये जो नचिकेता था, ये रुकने वाला बालक कहाँ था, उसने फिर से बोला, पिताजी आप बताइए कि मुझे किसको दान दे रहे हैं।
तो पिताजी ने इस बार भी अपेक्षा की। तीसरी बार नचिकेता ने कहा, बहुत ही धर्म भीरू पुत्र था, उसने कहा पिताजी आप अब ये बताइए कि आप मुझे किसको दान देते हैं। तो इतने में ऋषि को क्रोध आ गया, उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, आवेश में आकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। तो अब तो मृत्यु को दान में नचिकेता चले गए। लेकिन यहां पर एक नचिकेता के मन में सवाल आया कि जो शिष्य और पुत्र है, यहां पर आप बहुत ध्यान से सुने, जो भी शिष्य है और वो पुत्र है वो 3 श्रेणी में बटे हुए हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला जो है वो उत्तम होता है, दूसरा मध्यम होता है और तीसरा अधम होता है। तो उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र कौन है, उत्तम पुत्र पुत्री कौन है? तो जो गुरु या पिता की मनोरथ समझकर उसकी आज्ञा का प्रतीक्षा किए बिना उसको रुचि से, उनके रुचि के अनुसार वह कार्य कर दे, वो उत्तम है। मतलब कि आपको पिता बोलेंगे या गुरु बोलेंगे कि ये कार्य करना है, आप उससे पहले उनके हिसाब से, उनके अनुरूप अगर काम कर देते हैं तो आप उत्तम पुत्र या उत्तम शिष्य हैं। मध्यम कौन है? तो मध्यम जो है वह है कि जो आज्ञा पा लेता है, आज्ञा पाने के बाद वह कार्य करता है और मनोरथ जान लेने के बाद, स्पष्ट सुन लेने के बाद, आदेश सुन लेने के बाद, उसके बाद वो कार्य करता है, तो वो मध्यम है। और अध्यम कौन है? अधम कौन है? अधम जो वह है कि आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार उसका कार्य नहीं करता है। तो नचिकेता कहा, मैं तो शुरू से ही एक उत्तम पुत्र के रूप में उत्तम श्रेणी का शिष्य हूं, प्रथम श्रेणी का पुत्र हूं। तो मेरे मन में ऐसा आचरण कैसे आया कि मैंने पिता के मन की बात को नहीं समझ पाया कि पिता मुझे मृत्यु को दान देना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं मध्यम ही चलो, अब तो कम से कम मैं मध्यम, तो अब पिता की जब ये कामना सुन लिया है, पिता की जो बात है उसको सुन लिया, तो उसको तो पूरा करना ही है, लेकिन मैं अधम नहीं बनूंगा कि मैं इस बात को पूरा नहीं करूंगा। तो उन्होंने पुत्र धर्म की सेवा किया और वो आज्ञा मिले और उन्होंने कहा कि जो भी आज्ञा हमें मिला है पिता का, मैं उसे सहर्ष मान लूंगा। इधर उसने देखा कि पिता जो है वो बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं, पिता के मन में बहुत ही एक अशांत है, वो बहुत ही अलग भावना है, क्यों कि पिता ने आवेश बस अपने बेटे को कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। तो इस तरह से फिर नचिकेता अपने पिताजी के पास जाता है, उनके एकांत में जाकर उससे विचार करता है और पिताजी को आश्वासन देता है शोक निवृत्ति के लिए कि आप शोक से निकलिए, क्योंकि जो आपका धर्म है, जो हमारे पितामही थे, जो हमारे पिता दादा थे, परदादा थे, वो तो दान देने वाले, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले व्यक्ति थे। तो जब भी आपको लगता है कि आप कोई असत्य या कुछ भी ऐसा लग रहा है, आपने कोई असत्य नहीं किया, आप बहुत ही अच्छा काम किए हैं कि आपने अपने पुत्र को दान में दिया है। तो उसने पिता की संतावना दी और फिर उसने एक शब्द और जोड़ा कि जो ये पिताजी, आप ये मत सोचिए कि आपने जो दान दे दिया तो मेरा पुत्र चला गया। आप ये सोचिए कि जो अन्न है या जो भी अनाज है या जो भी प्रकृति है वो नाशवान है और पुनः उत्पन्न हो जाता है। अगर आप अन्न देखिए कि अन्न की वो कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है और अगर आप वो कहीं उसको फेंक दीजिए तो फिर से वो पनप जाता है, फिर से उसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है इसी तरह से है। तो पिता की वो बात सुनकर पिता ने जब पुत्र का वचन सुना तो वो पिता अनुमति देता है अपने बेटे को कि बेटा जाओ, आप सत्य परायण होकर आप जो है यमराज के पास जाओ। और वहां पर वो यमराज के पास नचिकेता पहुंचता है, लेकिन वहां पर यमराज थे नहीं, वहां कहीं यमराज किसी जगह पर कहीं पर गए हुए थे। तो यमराज की पत्नी ने नचिकेता को कहा कि आप बैठिए, आप जल ग्रहण कीजिए, अन्न ग्रहण कीजिए, आप ब्राह्मण बालक हैं तो आपका उन्होंने पूरा उसका देख रेख करने की बात कही। लेकिन नचिकेता ने कहा कि नहीं, जब तक यमराज जी नहीं आ जाएं, क्योंकि मैं तो पिता का वचन सुनकर यहाँ आया हूं, तो मैं तो अब यमराज जी के हवाले हूं। जब तक वह नहीं कहेंगे कुछ, तब तक मैं न जल ग्रहण करूंगा न अन्न ग्रहण करूंगा। और नचिकेता इस तरह से यमराज के दरवाजे पर 3 दिन तक बैठा रहा। मैं अगली कहानी इसको और आगे आपको बताऊंगा कि इसमें और भी भाव हैं। आज जो मैंने कहा कि जो पुत्र और शिष्य की श्रेणी है वह समझने वाली बात है। इसमें सबसे पहला जो बात था कि हम जो भी चीज दान दे रहे हैं वो कैसा दान देना चाहिए,
पिता और शिष्य की श्रेणी कैसी होनी चाहिए। इस तरह से ये जो कठोपनिषद है हमारे जीवन में बहुत चीज सिखाता है। तो हम लोग इस सप्ताह पूरे कठोपनिषद पे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सीखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। ये ना मतलब प्रण लेने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत दिनों से चली आ रही है। नंबर एक। नंबर दूसरा, वचन देने की प्रथा। रामायण आपने पढ़ी है, तो रामायण में दशरथ जी ने वचन दिए थे, कैकेयी ने वो वचन मांगे तो उससे वियोग हुआ। और महाभारत के अंदर अगर हम देखें तो प्रतिपल कोई ना कोई कुछ शपथ लेता रहता था कि मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ। तो जो नचिकेता की कहानी अभी बता रहे थे, आलोक जी सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई सामान रखा होता है, बच जाता है, खाना बच जाता है जो हम नहीं खाते हैं, तो हम सोचते हैं किसी गरीब को दे दें। कर्मठ प्रार्थना है, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम नहीं खा सकते हैं वो कोई दूसरा कैसे खाएगा। गरीब आदमी है, वो भी, उसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर भी शरीर है, उसके अंदर भी आत्मा है। उसको भी अगर हमारे को खाने से बीमार, जो चीज हम खाने से बीमार हो सकते हैं वो भी बीमार हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग हम नहीं, ये कहा गया, ये हमको सीख लेनी है, ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं वो हमको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो ये, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि प्रण देने से पहले या प्रण लेने से पहले हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए क्या हम जो हम प्रण कर रहे हैं उसको निभा सकते हैं। प्रण हमको किसी दूसरे से नहीं करना होता है, प्रण अपने आप से करना होता है। तो अपना आत्मनिरीक्षण करके, अपने आप को ढूंढ करके हमें कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी प्रण हमको देना चाहिए। तो नचिकेता की कहानी से यही हमारे को सबक मिलता है कि भावावेश में आके पिता ने ये कह दिया कि भाई मैं आपको मृत्यु को दान देता हूं, मगर मृत्यु तो किसी के कहने से नहीं आती। मृत्यु का तो एक समय निश्चित है, समय, स्थान, सब कुछ निश्चित है कि कहाँ आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, तो ये सब निश्चित है। तो इसलिए नचिकेता उस प्रण को पूरा करने के लिए चल दिए यमपुरी की तरफ। मगर हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को करने के लिए कह रहे हैं, वो उचित है या नहीं। तो यहाँ पर एक ही बात आती है कि हमको तोल मोल करके बोलना चाहिए। बोलने से पहले जो हम बोलने जा रहे हैं उसका हमको स्वयं निरीक्षण कर लेना चाहिए। क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट तो नहीं करेगा, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान तो नहीं करेगा। तो यही शिक्षा अभी हमको नचिकेता की कहानी से मिलती है कि नंबर एक, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें मेरे को देना। नंबर एक, हमको आज्ञाकारी होना चाहिए। नंबर दूसरी बात जो है कि हमको कोई भी ऐसी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जो हम खुद नहीं ले सकते हैं। एंड तीसरी बात यह है कि कोई भी प्रण ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको हम पूर्ण ना कर सके, या किसी दूसरे को भी हमें नहीं कहना चाहिए कि वो उसको करने में असमर्थ हो जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज किसी के लिए कोई धन्यवाद है, कोई ग्रेटिट्यूड है तो हम दे सकते हैं। यस सर, आज है मेरे पास। जी जी बोलिए। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, नाम आनंदिता बैनर्जी, जो कोलकाता में रहती है। तो कुछ दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में वो इनएक्टिव था, तो पता किया तो पता चला कि वो इस लॉकडाउन, अभी के लॉकडाउन में बहुत फ्रस्ट्रेशन, वो स्कूल टीचर भी है, अभी के लॉकडाउन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। तो वो 7 बहुत नीडी पर्सन को 2 टाइम्स लंच एंड डिनर घर पे खाना बना के भेज रही है। तो हम सबने बहुत प्राउड फील किया और मैं आनंदिता को ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी
कि इतना अच्छा काम कर रही है और हम सबको इंस्पायर किया। तो थैंक यू आनंदिता। थैंक यू, गुड। मैं जी सर 2 मिनट में और लेना चाहूंगा जी कि कल जो मैंने प्रश्न किया था कि सचेतन से आपको क्या फायदा हुआ, ये सचेतन हमारे लिए है। हम जितनी देर इस प्रोग्राम में रहते हैं, हम सब कुछ छोड़ करके इस पर ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारी चिंताएं, दुख, कष्ट सब कुछ मिट जाता है। और सिर्फ हम बार बार बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ के लिए, गिव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, तो इसमें हम अपने लिए टाइम देते हैं और हमको कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मनोविकास फैमिली को कि उन्होंने इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया। हार्टफेल्ट थैंक्स। थैंक यू सर। मैं आज और धन्यवाद करूंगा इस सचेतन के माध्यम से। स्माइल सिटीज, जो स्माइल प्रोग्राम चलता है, आशा दुर्गा और भी बहुत सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं यूएसए से, वो स्माइल में अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। तो आज मैंने करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी पेरेंट्स से हम लोगों ने बातचीत की, 8 और भी लोगों से बातचीत किया यूएसए में, और वो सब बहुत ही एक्टिवली बहुत ही खुश थे कि हमें स्माइल में काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं उन सभी को, उन सभी पेरेंट्स, उन सभी बच्चों के माँ बाप, उन सभी वॉलंटियर्स के माँ बाप जो अपने छोटे छोटे बच्चों के को हमारे जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, तो वो माँ बाप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जल्दी ही हम लोग और भी बहुत सारे और भी सेशंस स्माइल्स में कर पाएंगे उन लोगों के कारण। सो सभी को धन्यवाद। स्माइल सिटीज में जो भी लोग आ रहे हैं, स्माइल प्रोग्राम में जो भी लोग आ रहे हैं, उन सबको धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है क्विक, 1 मिनट का, आधे मिनट का? किसी के पास कोई प्रश्न? जी, किसी के पास? सर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू नवीन। सर आप बहुत अच्छे बोलते हैं। थैंक यू। सर आप बहुत अच्छे प्लेजर बोलते हैं। यू कम, प्लेजर यू कम। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपके आभारी साहब को थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो प्रश्न नहीं है, सो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।